तो चतरा से अक्सर अफीम की खेती नष्ट किए जाने की खबर आप देखते होंगे, पर क्या कारण है कि नशे की इस खेती पर पुलिस की लगातार जो मेहनत भी है वो भारी नहीं पड़ रही है? जी हां, हमने भी कोशिश की कि इसकी पड़ताल की जाए। देखिए एक रिपोर्ट। चतरा में क्यों नहीं रुक रही अफीम की खेती? पुलिस की कोशिशें क्यों नहीं हो पा रही मुकम्मल? चतरा एक ऐसा जिला जो हमेशा से नशे के सौदागरों के लिए एक चारागाह रहा है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद चतरा जिले में अफीम की खेती चलती रही है, लेकिन क्यों? आखिर तमाम कोशिशों में पुलिस सफल क्यों नहीं हो पा रही है? इसे समझने के लिए हम पहुंचे जिले के पुलिस कप्तान के पास। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। चतरा पुलिस लगातार अफीम के विरुद्ध कार्रवाई करती रही है। इस वर्ष भी हम लोगों ने काफी अर्ली सितंबर महीने से ही अवेयरनेस ड्राइव इत्यादि चालू कर दिया है, और उसके बाद जो भी एरियाज में खेती हुई है, चाहे वो जंगली क्षेत्र हो चाहे वो रेती क्षेत्र हो, वहाँ पर हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1300 एकड़ से ऊपर की खेती विनष्ट की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अफीम की खेती की सूचना हमें प्राप्त हो रही है, और उन सभी जगहों पर ड्राइव जो है वो चलाया जा रहा है। इस ड्राइव में चतरा पुलिस, वन विभाग, सीआरपीएफ, आईआरबी सभी का सहयोग लिया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये ड्राइव जो है ये पूरा हो जाए। जहाँ तक अफीम की खेती की बात है, तो जिन क्षेत्रों में खेती हुई है, खासकर वो सभी क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित हैं। उन सभी क्षेत्रों में भाकपा माओवादी एवं टीपीसी इत्यादि के ग्रुप की मूवमेंट जो है वो हम लोगों ने मॉनिटर की थी। नशे के इस धंधे से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं युवा। नशा कई पुश्तों को बर्बाद कर देने की क्षमता रखता है। हम युवाओं के पास भी पहुंचे ये पूछने के लिए कि नशे के इस धंधे पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। सुनिए युवा क्या कहते हैं। छात्रों में शिक्षा और स्पोर्ट अच्छा कर दिया जाएगा ना, शिक्षा और खेल कूद के मामले में अच्छा कर दिया जाएगा छात्रों में, तो ये सब नशा पदार्थ का जितना खेती होता है ये सब बंद हो जाएगा। चोरी चिवाड़ी जितना यहाँ पे क्राइम होता है ये सब बंद हो जाएगा। बस दो चीज चाहिए छात्रों में, शिक्षा और ये एक खिलाड़ी के मामले में। सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के सबको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग, हमारे बच्चे जब पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको हम टीचर देंगे अच्छे से। सरकारी स्कूल में भी ऐसे ही लापरवाही सब टीचर कर रहे हैं, तो उनको हम लोग को देना चाहिए ना। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, हम लोग रोज दिन पढ़ने आते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं तो हम लोग वापस घूम के चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? नशा करेंगे। हम लोग को कुछ बिजनेस करना होगा ना, हम लोग को कुछ भी खाने के लिए, पेट चलाने के लिए हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा, तो सारा गलत काम में जा रहे हैं। नशे की खेती पैसे का शॉर्टकट नजर भले आती है, पर है ये बर्बादी का शॉर्टकट, देशद्रोह का शॉर्टकट, और लोग इस चक्कर में बर्बाद होते रहते हैं। सरकार को चाहिए कि पहले लोगों को शिक्षित करे, यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, शिक्षकों की बहाली करे और बच्चों को रोजगार की ओर डाइवर्ट भी करें, तभी ये संभव हो पाएगा कि यहाँ अफीम की खेती रुक सकती है। चतरा से लाइव सेविंग के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरह से चतरा में कह ले कि जिस तरह से अफीम की खेती हो रही है, धड़ल्ले से ये खेती चालू हो गई है, ऐसे में लगातार संयुक्त अभियान चलाकर इसे नष्ट करने की, या कह सकते हैं कि इस पर लगाम लगाने की कोशिश तो जरूर हो रही है, लेकिन एक सफल प्रयास के बावजूद कोई नतीजा नहीं मिल पा रहा है। और इस पर लगातार हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हमारे साथ चतरा संवाददाता संजय, उनका रुख करते हैं। संजय, लगातार चतरा में अफीम की खेती जो है वो धड़ल्ले से की जा रही है, वहां पर जब भी संयुक्त अभियान चलाकर पुलिस की तरफ से इसे नष्ट करने की कोशिश की जाती है, भले अभी सफलता जरूर थोड़ी बहुत मिल रही हो, लेकिन पूरी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सका है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? जहां पर शिक्षा व्यवस्था या फिर बेरोजगारी इतनी ज्यादा कायम है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये चीजें ज्यादा वहां पर फल फूल रही है। देखिए चतरा, अमृता मैं बता दूं कि चतरा जिला जो है वो पूरा जंगली इलाका पड़ता है, और यहाँ फॉरेस्ट का जो जमीन है वो काफी मात्रा में जिला में है, और जिसको लेकर के जो है, और जो ये जो खेती हो रही है ये वन विभाग के जमीन पर ये इसकी खेती होती है, और वन विभाग और पुलिस जो चतरा एसपी राकेश रंजन है, उनका यथार्थ प्रयास हमेशा रहा है कि जो पोस्ते की जो खेती हो रही है उसको किसी तरह से समाप्त किया जाए। उसको लेकर के जिला के उपायुक्त भी गंभीर है, और उसके अलावा चतरा एसपी भी काफी तरह से गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खेती समाप्त नहीं हो रही है। इसको लेकर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब हम निकले थे, और कई युवक और युवकाओं से जब हमने इस बात को लेकर के किया, तो साफ तौर पर कहना था कि जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अच्छा नहीं करेगा, तब तक चतरा में अफीम की खेती लहलाते रहेगी, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो काफी दयनीय। यहाँ कंपनी, बड़े बड़े लोगों कंपनी को यहाँ
लाना चाहिए चतरा में, क्योंकि बेरोजगारी भी काफी हो गया, पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार हो गए। तो अपने जीवन उपार्जन के लिए आदमी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसको लेकर के जो है लोग गलत रास्ते में भटक रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पूरा नक्सली क्षेत्र पड़ता है, और नक्सली जो है वो भी जाके ग्रामीण को मोटिवेट करते हैं कि आप खेती कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा तो पूरे तरह से विकास दिया जाता है, रोड नली गली हर जगह पर मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ शिक्षा का जो व्यवस्था है वो काफी स्तर लो है। क्योंकि आप जाइएगा कहीं भी झारखंड में कोई भी स्कूल में तो देखिएगा कि 200 विद्यार्थी है और शिक्षक मात्र 2 है, उसमें से भी एक शिक्षक को लगा दिया जाता है स्कूल के काम धाम में कि जो भोजन बनता उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उसका रिपोर्ट स्कूल तक पहुंचाने के लिए। तो इसको लेकर के जो है जब तक यहाँ लोग शिक्षित नहीं होंगे, वो अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह से लहलहाता खेत आपको हमेशा नजर आएगा। इसलिए सरकार को भी गंभीर होना चाहिए, और सरकार को है कि जहाँ भी स्कूल में शिक्षक की कमी है उसको पूर्ण करना चाहिए। जो अभी रिक्त स्थान है उसकी भी बहाली निकाल करके जो बेरोजगार, जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित लोग हैं उनको भी मैंने रोजगार से जोड़ा जाए। और हमारे श्रम मंत्री यहाँ सत्यानंद भोक्ता है, वो भी जो है इस पर काफी गंभीर है। उन्होंने अधिकारी को भी निर्देश दिया कि जिस गांव में विकास का किरण नहीं पहुंचा है, आप उस गांव को सबसे पहले उस गांव में जो भी योजना चल रही उस गांव तक उस योजना को पहुंचाए। साफ तौर पर बैठक में उपायुक्त महोदय और जितने भी आला अधिकारी थे उनको भी कहा गया। तो इसको लेकर के जो है काफी सरकार गंभीर है, लेकिन जो है क्योंकि जो बहाली जब तक नहीं निकलती है तब तक तो स्थिति इसी तरह आपको देखने को मिलेगा, और जब तक रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा तो यहाँ खेत में लहलहाते आपको नजर आएंगे पोस्ता या हफीम या जो भी नशे के जो सौदागर है वो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हो, जिसके चलते हम फले फूले। नक्सली भी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हो, क्योंकि देखिए कितना भी सरकार के द्वारा एक से एक योजना ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचता है, लेकिन नक्सली के द्वारा उन्हें लेवी की मांग किया जाता है कि लेवी दिया जाए। और इसको लेकर के जो है यहाँ के चतरा एसपी जो है राकेश रंजन जी, उनका भी साफ तौर करना कि किसी भी ठेकेदार को जो है दिक्कत अगर कुछ भी आता है तो हम प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा जो है, लेकिन आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो नक्सली जो है सिर्फ शोषण करते हैं लोगों को। जिला प्रशासन हो या फिर वन विभाग हो, दोनों की तरफ से लगातार यहां पर अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं और कई जगहों पर सफलता भी मिली है पुलिस को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने संयुक्त अभियान चलाने के बावजूद, खेतों को नष्ट करने के बावजूद अब तक इस पर नकेल नहीं कसा जा सका है। अब तक लगातार इस पे जो नशे के कारोबारी में जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी सही ढंग से नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां के लोगों को बहला फुसलाकर एक मोटी रकम दी जाती है ताकि वो बार बार इस खेती को करें और इस पूरे नशे के कारोबार को और ज्यादा बढ़ाएं वहां पे। देखिए, अगर इस तरह का अफीम की जो खेती हो रही है, आपको मैं बता दूं कोई रेती जमीन पर नहीं होती, बल्कि वन विभाग की जमीन पर होती है। और वन विभाग के पूरे टीम रहते हैं। जैसे आप वन समिति आप बता सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वन समिति का भी चयन किया गया। उसके अलावा रेंजर होते हैं, फॉरेस्टर होते हैं, डीओपो होते हैं, उसके अलावा जो है पुलिसकर्मी उनके होते हैं। लेकिन जिस तरह से अफीम की जो खेती हो रही है क्षेत्र में, उसको लेकर के वन विभाग के द्वारा उदासीनता दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस का काम नहीं है कि जा करके आप अफीम तोड़िए, क्योंकि पुलिस का बहुत सारा काम होता है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस अपने कंधे पर AK-47 हाथ में डंटा हुए खेत की ओर जाते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है सिर्फ प्रोटेक्शन देना। लेकिन वन विभाग का ये दायित्व बनता है कि जिस क्षेत्र में जो जंगली क्षेत्र में जहाँ पोस्ते की खेती होते है उसको समाप्त करने का। लेकिन वन विभाग की उदासीनता के चलते ही चतरा जिला में इस तरह का अफीम की खेती हो रही है, क्योंकि जो वन विभाग है, वन विभाग जो अपने दफ्तर से बाहर निकल करके नहीं जाते वन की ओर, और अगर वन की ओर जाएंगे तो उनका ग्राम समिति भी है, ग्राम समिति के माध्यम से भी इन लोग को जानकारी मिल सकता है। लेकिन इन लोग भी एकदम पूरी तरह से उदासीन है, जिसके चलते यहाँ अफीम की भी खेती होती है। और उसके अलावा जो माओवादी क्षेत्र पड़ता है तो माओवादी भी इसका पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। जो युवक जो है जिनकी नौकरी नहीं लगती, जो बेरोजगार है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो साफ तौर पर उनके सपोर्ट करते हैं, जिससे यहाँ ये जो फसल है, जो पोस्ते की खेती जो जोर शोर से यहाँ चल रही है। लेकिन चतरा एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हम इस जिले में रहेंगे
मेरा अभियान जारी रहेगा और तत्पर रहेगा जब तक अभी तक चतरा एसपी कम से कम 1400 एकड़ जो खेती लगी हुई थी उसको पूरी तरह से नष्ट किया गया। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आज भी ब्राउन शुगर के साथ एक लड़का गिरफ्तार हुआ है। तो ये इस तरह का जो क्षेत्र में है, लोगों पुलिस जाकर के जागरूकता अभियान भी चलाई इसके पहले, और गांव-गांव में जाकर के लोगों को कसम भी दिलवाए कि पोस्ते की खेती नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ग्रामीण क्या करे तो क्या करे, क्योंकि अगर गांव में अगर कुछ रोजगार का साधन नहीं मिलेगा, जीवन उपार्जन करने का साधन नहीं मिलेगा, तो लोग नशा की ओर जाएंगे। और संजय, तमाम सुविधाएं जब जो मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिलेगी तो लोग इसी तरह के रास्ते जो है अख्तियार करेंगे। और यही हाल वहां चतरा में कई ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहां पर जो लोग हैं पैसे के अभाव में ये काम करने को मजबूर हो जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो लगातार चतरा में जो अफीम की खेती है वो धड़ल्ले से जारी है, लेकिन पुलिस है तमाम कोशिशें कर रही है, चाहे वन विभाग हो चाहे जिला प्रशासन हो, संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इस पर पूरी तरीके से नकेल कसने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन एक पूरी सफलता अगर कहें तो इस पर फिलहाल नहीं मिलती दिख रही है। वजह है वहां बेरोजगारी बहुत हद तक कायम है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वहां के युवाओं को इस तरह के नशे के कारोबार में कूदना पड़ता है।